लिविंग इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में रहना, एक ऐसे संसार में रहना जो बहुत ही सुंदर हो। लिविंग इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वर्ल्ड मतलब संसार, एक सुंदर से संसार में रहना। ये हमारा पाठ है आज का। तो हम प्री रीडिंग करते हैं। रीडिंग, प्री रीडिंग मतलब होता है रीडिंग से पहले। तो सबसे पहले है व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन दीज टू क्लासरूम्स। व्हाट का मतलब क्या, डिफरेंस मतलब अंतर, डू यू नोटिस तुमने इसमें नोटिस किया है, दीज टू क्लासरूम इन दोनों क्लासरूम में तुमने क्या नोटिस किया है। तो हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट क्लासरूम स्टूडेंट हैव नो डिसिप्लिन। फर्स्ट क्लासरूम में स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में नहीं है। ये देखो, ठीक है, कैसे बैठे हैं, पीछे मुड़ करके बातें कर रहे हैं। ये बेंच पे बैठा है, ये गुड़िया बात खड़ी हुई है, बातें कर रहे हैं, और सर कचरा फैला हुआ है। हाँ, कचरा भी फैला हुआ है, ये नीचे देख रहे हो आप। और एंड इन सेकंड क्लासरूम स्टूडेंट आर वेरी डिसिप्लिन। दूसरे में क्या है, वे डिसिप्लिन मान रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में है, कहीं कुछ नहीं बिखरा हुआ और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं। तो ये है इन दोनों क्लासरूम्स में डिफरेंस। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्री रीडिंग में, हैव यू एवर सीन टॉर्न पेपर एंड रैपर थ्रोन अवे हियर एंड देयर इन योर क्लासरूम। क्या तुमने कभी देखा है, सी सॉ सीन, ये 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सी सॉ सीन, सीन 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टॉर्न मतलब फटे हुए पेपर या रैपर, जो टॉफी के रैपर होते हैं ना। थ्रोन अवे हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर। इन योर क्लासरूम, तुम्हारी क्लासरूम में। तो इफ यस वेयर शुड वी पुट देम। वेयर का मतलब क्या, कहाँ, कहाँ, शुड का मतलब चाहिए, वी पुट देम कहाँ हमें उन्हें रखना चाहिए या फेंकना चाहिए, वो रैपर है उन्हें। तो हमारा इसका आंसर बनेगा नो, आई हैव नेवर सीन टॉर्न पेपर थ्रोन अवे हियर एंड देयर इन माई क्लासरूम। तुम्हारी क्लासरूम में तो कचरा नहीं होता, इसलिए तुम्हें नो लिखना है। और अगर तुम्हें दिखता है अपने क्लासरूम में तो यस लिखना है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है हमें इसे कहाँ फेंकना चाहिए, वी थ्रो, हाँ, इन डस्टबिन। तो हमें इसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू फील सिटिंग इन एन अनटाइडी क्लासरूम। तुम्हें कैसा लगता है, हाउ मतलब कैसे। ये बेटा कॉपी में लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसको वीडियो को देख के ये कॉपी में इनके मीनिंग लिख लेना। उसको पॉज कर दिया करो, रोक दिया करो वीडियो को। जैसे मैंने बोला हाउ कैसे, हाउ डू यू फील, फील मतलब महसूस करना, सिटिंग इन एन अनटाइडी क्लासरूम, आपको कैसा लगता है एक गंदे क्लासरूम में बैठना। तो हम बताएंगे कि डोंट लाइक टू, हम क्या करेंगे, डोंट लाइक टू सिट इन एन अनटाइडी क्लासरूम। हमें अच्छा नहीं लगता एक अनटाइडी क्लासरूम में बैठना। उसके बाद यहाँ दूसरा है कि हाउ डू यू फील सिटिंग इन अ टाइडी क्लासरूम। तो हम क्या बताएंगे इसमें, वी फील गुड इन अ टाइडी क्लासरूम, साफ सुथरे क्लासरूम में हमें रहना अच्छा लगता है। तो अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कैन वी री यूज ऑल वेस्ट मटीरियल, इफ यस गिव एग्जाम्पल। कैन मतलब होता है सकना, सकता है या सकता है, सकती है। कैन वी यूज, क्या हम रीयूज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को, हम रीयूज कर सकते हैं। अगर हाँ तो उसके एग्जाम्पल दो।
तो हम यहाँ लिखेंगे यस, वी कैन री यूज ऑल वेस्ट मटीरियल्स। हम सारे के बहुत सारे मटेरियल्स को हम रीयूज कर सकते हैं। लाइक पेपर, तुमने देखा है ना कबाड़ी वाला पेपर ले जाता यस है, सर। वो क्या करता है, उनको दोबारा नए बना देते हैं, उनको ना रीयूज करवा देते हैं, फिर वो ऐसे ही रिसाइकल। हाँ रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे आपने एवस की बुक में बताया था। हाँ बेटा, तो ग्लास बॉटल कहीं देखा होगा, बॉटल ग्लास के सामान भी ले जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक भी लेके जाते हैं, कांच भी, ग्लास हो गया ना ग्लास, लोहा भी ले जाते हैं, आयरन भी ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, फिर उन्हें नया बना के हाँ, फैक्ट्री में दे देते हैं। फैक्ट्री में दे देते हैं, वो वहाँ से रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं। Yes. अब क्या होता है, जैसे कोई लोहा बेच दिया तुमने, तो लोहे को क्या करेंगे, वो कबाड़ी वाले आगे दे देंगे, आगे फिर इसको पिघलाया जाएगा गर्म में, उसके बाद इसकी जाती हैं। तो अब हमारा आता है पार्ट, हम प्री रीडिंग हमने कर ली। अ स्मॉल बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर आर गोइंग फॉर अ वॉक। एक छोटा लड़का एंड हिज, और उसके ग्रैंडफादर गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पे सैर पे जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, दे सी म्युनिसिपल वर्कर कलेक्टिंग रबिश इन अ गार्बेज ट्रॉली। रास्ते में उसने देखा कि म्युनिसिपल वर्कर्स जो हैं, वो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं, ये वो कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर रहे थे रबिश इन अ गार्बेज ट्रॉली। वो कूड़ा करकट जो है ना, वो इकट्ठा करके ट्रॉली में इकट्ठा कर रहे थे। तो पुनीत पूछता है कि ग्रैंडपा, हु आर दीज पीपल एंड व्हाट दे आर डूइंग। ये लोग कौन है, हु आर दे पीपल, हु मतलब कौन, आर दीज पीपल ये व्यक्ति कौन है, एंड व्हाट आर दे डूइंग, और व्हाट का मतलब, एंड का मतलब और, व्हाट मतलब क्या, आर दे डूइंग क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, दे आर म्युनिसिपल वर्कर, ये म्युनिसिपल वर्कर हैं। दे आर कलेक्टिंग गार्बेजेस लाइक वेस्ट पेपर, नैपकिन, प्लास्टिक बॉटल, स्लीपर, एल्यूमिनियम फॉइल्स, रैपर, एम्प्टी पैकेट्स, कार्टून एक्सेट्रा। ये इकट्ठे करते हैं पेपर, नैपकिन, प्लास्टिक की बॉटल्स, स्लीपर, एल्यूमिनियम की फॉइल्स, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है ना जिसमें खाना डाला जाता है, रैपर, किसी भी प्रकार के रैपर, और एम्प्टी पैकेट्स, खाली पैकेट्स होते हैं चीज के, और ये कार्टून्स होता है जिसमें सामान आता है। हु थ्रोज देम आउट, कौन इन्हें बाहर फेंकता है। तो ग्रैंडपा कहता है, पीपल यूज मैनी थिंग्स एवरी डे। पीपल यानी लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हर दिन। When these things are no longer useful, और जब ये यूजफुल नहीं रहती, they throw them away, वो उन्हें बाहर फेंक देते हैं। जैसे आपने मैथ की बुक में पढ़ाया था। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि वे यूज कर उन्हें फेंक देते। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, कहता है पुनीत कहता है, आई टू हैव नोटिस स्टूडेंट इन माई क्लासरूम throwing bits of papers, napkin and wrapper here and there during school time। तो ये here and there याद कर लेना, इसका मतलब है इधर उधर। तो मैं भी देखता हूँ बच्चों को अपनी क्लास में, पुनीत बोलता है, वो कागज के टुकड़े और रैपर इधर उधर फेंकते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, सम पीपल थ्रो इवन पील्स एंड बिट ऑफ फ्रूट एट पब्लिक प्लेसेस। तो ये कहता है कि सम पीपल थ्रो इवन पील्स मतलब होते हैं छिलके, एंड पिट्स ऑफ फ्रूट्स एट पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टैंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो छिलके और फलों के टुकड़े बस स्टैंड पे फेंक देते हैं, रेलवे स्टेशन पे फेंक देते हैं, मार्केट में फेंक देते हैं। अब इनकी आपस में बातचीत चल रही है। तो पुनीत कहता है
ग्रैंडपा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई ऑफन सी हीप्स ऑफ गार्बेज इन द स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेसेस। मैं भी प्राय बहुत सारे कूड़े के ढेर देखता हूँ गलियों में और मार्केट में। दिस मेक्स आवर स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेसेस लुक लाइक अगली एंड अनप्लेजेंट। ये हमारी गलियों को और हमारे मोहल्ले को देखने में बहुत बुरा लगता है। काफी जहाँ गंद होता है वहां पे बुरा लगता है ना देखने में। यस सर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं दे नॉट ओनली गिव आउट अ फाउल स्मेल बट ऑल्सो अट्रैक्ट फ्लाइज। ये हमें ना बुरी स्मेल के साथ साथ ये जो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं और मॉस्किटो, इनको भी अट्रैक्ट करते हैं। समटाइम्स स्ट्रे एनिमल्स मेक देयर प्लेसेस डर्टियर बाय स्प्रेडिंग द गार्बेज ऑल अराउंड। तो क्या होता है वहां पे कभी कभी स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु होते हैं, मेक देयर प्लेसेस दीज प्लेसेस डर्टियर, वो और गंदा कर देते हैं यहाँ पर इन जगहों को। वो भी मतलब वो क्या करते हैं, लुक ग्रैंडपा, द डर्टी वाटर ओवर देयर इज फ्लोइंग ऑन द रोड एंड मेकिंग द प्लेस डर्टी एंड फिल्थी। लुक ग्रैंडपा, देखो ग्रैंडपा, पुनीत कहता है देखो ग्रैंडपा, द डर्टी वाटर, जो खराब वाटर है, ओवर देयर, वहां, इज फ्लोइंग ऑन द रोड, वो रोड पे बह रहा है। उसके बाद कहते उसके बाद क्या कह रही है, एंड मेक द प्लेस डर्टी एंड फिल्थी। ये फिल्थी का मतलब ध्यान रखना, इसमें भद्दा है, ठीक है, और डर्टी मतलब गंदा और फिल्थी मतलब भद्दा। तो मतलब भद्दा लगता है, गंदा लगता है काफी, ठीक है। उसके बाद है ग्रैंडफादर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक दीज प्लेसेस लुक सो बैड। ग्रैंडफादर बोलता है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक दीज प्लेसेस लुक सो बैड। क्या तुम जानते हो कि किस वजह से ये स्थान इतने गंदे दिखाई दे रहे हैं। तो पुनीत कहता है आई थिंक दैट रैपर्स एंड प्लास्टिक वेस्ट मटीरियल चोक द ड्रेन एंड मेक द डर्टी वाटर स्टैग्नेट। अब ये कह रहा है मेरे विचार में रैपर्स और प्लास्टिक का जो कचरा है नालियों को बंद कर देता है और गंदे पानी के बहाव रुक जाता है, गंदे पानी का बहाव रुक जाता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं यस यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। द ओवरफ्लोन वाटर बिकम द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजेज। तुम ठीक कह रहे हो, जो ये पानी, रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी है, गंदा पानी जो आ जाता है, यहाँ पे मच्छर और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यस सर। सर तो जहाँ गंद की आ जाती है वहाँ पर मच्छर, कीड़े वहाँ पैदा होते हैं। हाँ, पुनीत कहता है आई थिंक इफ ऑल ऑफ अस यूज लेस ऑफ प्लास्टिक मटीरियल, I think if all of us use less of plastic materials and throw our waste material into the dustbin, it may reduce filthy around us and make our cities and village clean and beautiful. तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम तो अब ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि यदि हम प्लास्टिक की चीजों को कम प्रयोग करें और अपने कचरे को केवल कूड़ेदान में ही डालें तो इससे चारों ओर फैली गंदगी कम हो सकती है और इससे हमारे शहर सुंदर दिखाई दे सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं हम। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रैंडफादर कहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बट ग्रैंडपा टेल मी वेयर डू दे टेक द ट्रैश एंड व्हाट डू दे डू विद इट। अब वो बोलता है
अभी हमने बताया था कि वेयर का मतलब बताया था ना, ये ना लिख लिया करो बेटा। एक बार जैसे मैं बताता हूँ हिंदी में, कई बार मैंने बता रखा है। हाँ तो कहाँ, तो इसको लिख लिया करो। जिसको याद नहीं है वो जैसे मैं बोलूँ वीडियो रोक के और इसे कॉपी में लिख के फिर उसे याद करोगे तो बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। सर मैं तो देखती हूँ। हाँ बेटा, सर मैंने तो देखी थी। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बाद है वेयर डू दे मेक टू टेक द ट्रैश, व्हाट डू दे डू विद इट। वो पूछते हैं दादा ये कहाँ ले जाते हैं इस कूड़े को और ये क्या करते हैं। तो ग्रैंडफादर कहता है वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। द ट्रैश फ्रॉम लोकल एरियाज इज कैरिड इन लार्ज कंटेनर एंड डम्प्ड इन ओपन प्लेसेस टू लैंडफिल साइट्स आउटसाइड द सिटी। तो बहुत सिंपल है कि जो ये कूड़ा करकट है ये लोकल एरिया से ले जाया जाता है बड़े बड़े कंटेनर्स में और इसको डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है खुले स्थान पे टू लैंडफिल, मतलब धरती को, जहाँ खाली धरती होती है धरती को भरने के लिए। साइट इज आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर, शहर के बाहर। Dirt is spread over the garbage. It prevents the trash from blowing around and keep animal away. In some areas, the trash is burned in huge furnaces. तो कई जगह ये बहुत ज्यादा मतलब जला दिया जाता है। तो ये कई जगह लैंड फिलिंग के काम आता है, कई जगह फिर वो जला दिया जाता है। तो अब है इज देयर एनी अदर वे टू ट्रीट द ट्रैश। कोई ऐसा दूसरा मतलब तरीका है जिससे हम ऑफ कोर्स बिल्कुल। अनदर वे टू ट्रीट द ट्रैश इज टू रिसाइकल, मतलब उसे रिसाइकिल कर दो। तो हाँ उसी से जैसे रिसाइकिल कर दो। पुनीत कहता है, पुनीत पूछता है रिसाइकिल मतलब क्या। तो रिसाइकिल बेटा क्या होता है, जैसे ये कॉपी है ना, ये पेज बनते हैं पेड़ को काटने के बाद ये पेजेस बनते हैं। तो अगर तुम इसे जला दोगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे या तुम उसे फेंक दोगे गल जाएंगे। लेकिन अगर तुम इसे कबाड़ी को दोगे या किसी, इसको रिसाइकिल, ये रिसाइकिल होके आ जाएगा फैक्ट्री से। तो हम क्या करेंगे, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसे इधर उधर ना फेंक के इसे प्रॉपर किसी को दिया जाए ताकि वो उसको रिसाइकिल करके फिर इसी को वापस तुम्हें दे दे। इससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण, हाँ पर्यावरण बचेगा। ठीक है, वापस ले आएंगे। हाँ चीजों की जो कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी क्योंकि उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक तो नई चीज बनाओ, अब मान लो किसी का घर बन गया, वो पुराना हो गया, अब 7 रुपए की एक ईंट है, ठीक है। अब उसके पास जब उसने उखाड़ी ईंटें, तो उसके पास ईंटें तो वही, जैसे उसका घर पुराना हो गया, जब वो तोड़ के बनाने लग गया तो जो लेंटर टूटेगा, ईंटें उसमें से बहुत सी ठीक निकलेंगी। उसमें मान लो उनके घर में 5,000 ईंट लग रही है ना, 5 या 10,000, तो 10,000 लग रही है तो 5,000 ठीक रहेंगी, उसको वो रीयूज कर सकता है ईंटों को। तो अब क्या हुआ, 5,000 गुणा 7, 35,000 की उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो इसी तरीके से जो हम उस चीज को अगर रीयूज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, तो हमारी खर्चे में भी कमी आती है, नई चीज नई सिरे से बनाने में महंगा पड़ता है, और दूसरा हमारी जो रिसोर्सेज है वो ठीक रहती हैं। हमारी जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा घटती नहीं है। जैसे पेड़ बार बार नहीं काटने पड़ेंगे, इन्हीं से दोबारा हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर, पेड़ कट जाएंगे तो छाव। हाँ, अब ग्रैंडफादर कहते हैं रिसाइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग मटेरियल लाइक आयरन, प्लास्टिक, बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, शीट्स ऑफ पेपर, टिन फॉइल एंड आयरन स्क्रैप। तो वो बोलता है रिसाइकिल क्या है, किसको कहते हैं कि हम रीयूज करें मटेरियल को। जैसे आयरन हो गया, प्लास्टिक की बोतल हो गई, पॉलीथीन की बैग हो गई, पॉलीथीन भी बिकता है, शीट्स ऑफ पेपर। ये कई बार देखा होगा, जो कबाड़ी वाले आते हैं वो अपने कमर में, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अपने कमर में बहुत बड़ा थैला लेके आते हैं, उसमें प्लास्टिक की बोतल और जगह जगह प्लास्टिक इकट्ठा करा होता है ना, पन्नियां, वो अपना बैग में डालते रहते हैं। तो टिन हो गया, फॉइल्स एंड स्क्रैप्स। तो पुनीत कहता है इट इज अमेजिंग, ये बहुत
अमेजिंग है। इफ ऑल ऑफ अस लर्न टू बी लिटिल मोर केयरफुल एंड रिसाइकिल मटेरियल इन आवर एवरीडे लाइफ, we should make our cities and villages clean and beautiful places to live। तो कहता है अगर हम सभी ये चीजें सीख लें कि रिसोर्सेज को हम कैसे रिसाइकिल करें, तो हमारा जो विलेज है वो बहुत सुंदर होगा। ठीक है, तो ये हमें इस पार्ट से शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसको रीडिंग करके अच्छी तरह याद रखना है। एडमिशन्स आर ओपन। अगर आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप सीधे स्कूल में आ सकते हैं या फिर अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको स्कूल की तरफ से फ़ोन आ जाएगा और सारी जानकारी दे दी जाएगी।